day and the session. I am feeling your energy also. Thank you so much universe. Thank you. So that दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपने बुक रीडिंग को, पेज नंबर 91। और यहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टीन जी यहाँ पर कुछ हमें विजन बोर्ड के बारे में जो कल जॉन असराफ जी ने बताया था कि किस तरह से हमारे जीवन के अंदर हमारा जो सिर्फ इमेजिनेशन, हमारी कल्पना ही सब कुछ होता है। हम उसको पॉजिटिव करें तो हमें पॉजिटिव मिल जाएगा, और अगर हम उसको नेगेटिव करेंगे तो वह हमारे जीवन के अंदर वो सभी चीजें नेगेटिव आती चली जाएगी। तो डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह से अपने जीवन में लेते हैं। यस, मैं यहाँ पर जोर से अनम्यूट करना चाहूंगा आज बुक रीडिंग के लिए। यस, अगर कोई अवेलेबल है तो। यस, ओके, हमीदा अहमद मैम ने यहाँ पर हैंड भी रेज किया है। यस मैम, प्लीज कंटिन्यू कीजिए आप एंड टाइप इन द चैट बॉक्स वेलकम हमीदा अहमद मैम जी। प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स वेलकम हमीदा अहमद मैम। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। यस, अभी मैं पढ़ूंगी आइंस्टाइन का पैराग्राफ। विजन बोर्ड पर अपनी कल्पना को उड़ान भरने दे। विजन बोर्ड पर अपने कल्पना उड़ान भरने दे। आप जिन चीजों को चाहते हैं या अपनी जिंदगी को जैसा बनाना चाहते हैं उसकी तस्वीरों वहां पर लगा सकते हैं। अपने विजन बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहां आप इस हर दिन को देखें। जैसा जाने अशरफ ने किया था, जैसा जान अशरफ ने किया था, उन चीजों के अपने पास होने की भावना महसूस करें। जब आप पा ले और पाने के लिए कृतज्ञता महसूस करें तो आप पुरानी तस्वीरों हटाकर नई तस्वीरों लगा सकते हैं। ये बच्चों को आकर्षण का नियम सिखाने का अद्भुत तरीका है। मुझे आशा है कि विजन बोर्ड बनाने से दुनिया भर माता पिताओं और शिक्षकों को भी प्रेरणा मिलेगी। तो यहाँ अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यही बताया कि हम लोगों को अपने जो हमारी मन में चाहत है उसी के ऊपर एक विजन बोर्ड बनाने के लिए कहा, क्योंकि विजन बोर्ड से हमारी ऐसा जगह पे लगा के रखना चाहिए जो हम चाहते हैं। एवरी डे हमारी वो आईज ऑफ लुकिंग वहां पर पड़ना चाहिए और उसी का फीलिंग मन में आना चाहिए कि हमें ये हासिल करना है। तो उसी की तरह विजन बोर्ड हमें बना के लगा के रखना है। और इसी तरह इसमें बताया गया कि ये कोई बच्चों को जैसे कि टीचर सिखाता है, इसी तरह हमारे भी मन की जो चाहत है वो हम विजन बोर्ड में लगा के हम मेडिटेट कर सकते हैं। द सीक्रेट वेबसाइट फोरम के एक व्यक्ति ने अपने विजन बोर्ड पर द सीक्रेट डीवीडी का तस्वीर लगा दी। उसने द सीक्रेट फिल्म देखी थी लेकिन उसके पास इसका डीवीडी नहीं था। इसके विजन बोर्ड बनाने के 2 दिन के बाद मुझे आंतरिक प्रेरणा मिली कि मैं द सीक्रेट फोरम पर पोस्टिंग करने वाले पहले 10 लोगों के मुफ्त डीवीडी इनाम दे दूं। वो 10 लोगों में एक था। अपने विजन बोर्ड पर इसकी तस्वीर लगाने के 2 दिन के भीतर ही उसे द सीक्रेट का डीवीडी मिल गया। चाहे ये द सीक्रेट का डीवीडी हो या मकान, निर्माण करने और पाने की सुखी अद्भुत है। तो इसमें बताया गया है कि द सीक्रेट वेबसाइट का एक डीवीडी उनको चाहते थे लेकिन वो नहीं मिले थे, लेकिन जब विजन बोर्ड बना के वो मेडिटेट किया तो उनको मिल गया। मानसिक कल्पना करने का और एक सशक्त उदाहरण मेरी माँ की अनुभव में मिलता है। वो एक नया मकान खरीदना चाहती थी। इस मकान के लिए मेरी माँ के अलावा और कोई लोगों ने बोली लगाई थी।
मेरी माँ ने इस मकान की अपने बनाने के लिए रहस्य का इस्तेमाल करने के लिए फैसला किया। उन्होंने बैठकर अपना नाम और मकान का नया पता बार-बार लिखा। वो ऐसा तब तक करती रही जब तक उन्हें अपना नया पता नहीं लगाने लगा। फिर उन्होंने अपने सारा फर्नीचर उस नया मकान से सजाने का कल्पना की। ये करने की चंद घंटों के भीतर उनके पास मालिक का फोन आ गया कि उसने उनको प्रस्ताव की स्वीकार कर दिया। वो बहुत रोमांचित थी, लेकिन इससे उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वो पहले से जानती थी कि वो मकान उनका था। वो अ, चप चैंपियन थी, वो चैंपियन थी। तो इसमें यही कहा था कि यहाँ उनकी माँ ने एक नया घर का उम्मीद रखे थे कि मेरा घर और मेरा घर का पता और फर्नीचर ऐसा होगा बोल के एक विजन बोर्ड लगाई थी। और इस विजन बोर्ड ने उसको प्रूफ कर दिया। एक दिन ओनर का भी फोन आया और उनका अपने आप वो हासिल हो गया। तो देखिए फ्रेंड कि विजन बोर्ड से कितना काम हो सकता है। आप अगर विजन बोर्ड लगा के अपना मन चाहे चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। तो यही एडवाइस किया गया है कि हम भी विजन बोर्ड से अपना सब कुछ हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सर। Yes, thank you so much मैम, थैंक यू। प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। थैंक यू हमीदा मैम। और डेफिनेटली बहुत ही अच्छे से इन्होंने यहाँ पे बताया। ओके दोस्तों, विजन बोर्ड किस किस के पास में है, किस किस ने विजन बोर्ड, विजन डायरी कुछ ऐसा बनाया है 2023 के लिए? टाइप इन द चैट बॉक्स मी। यस, मैंने बनाया है, कोई विजन बोर्ड बनाया है, विजन डायरी बनाया है, कुछ आपके पास में ऐसा है, व्हाटएवर जो भी आपके पास है, टाइप इन द चैट बॉक्स। अगर नहीं है तो डजंट मैटर, बट अगर है तो प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। ओके, धर्मेंद्र राय जी कह रहे हैं सर मेरे पास में है। भविष्य मैम ने बनाया हुआ है, धर्मेंद्र राय जी ने बनाया हुआ है, ग्रेट। नरेश वानखेड़े जी के पास में है, जितेंद्र गर्ग जी ने बनाया हुआ है। व्हाट अबाउट दोस्तों, व्हाट अबाउट अदर्स? सिर्फ 2 से 3 लोगों का ही मैं देख पा रहा हूँ चैट बॉक्स में। ओके, महेंद्र यादव जी ने बनाया हुआ है। देखिए दोस्तों, विजन बोर्ड एक ऐसी एक्टिविटी होती है, एक ऐसा माध्यम होता है खुद को और जल्दी से उन चीजों को अपनी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट करने के लिए। विजन बोर्ड का मतलब ये नहीं है कि आपने हर एक चीज को लगा लिया। हाँ, उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा अकॉर्डिंगली। जैसे आपने देखा पिछले पेज में, मैं थोड़ा सा आपको बैक लेकर जाना चाहूंगा। जोन अशारफ ने क्या कहा था कि उन्होंने अपने मनचाहे मकान की जो तस्वीर विजन बोर्ड पे लगाई थी, ऑलमोस्ट उन्हें 4 से 5 साल लगा जब उन्हें उस मकान के अंदर शिफ्ट हुए, बाद में उन चीजों को देखा। राइट? तो जरूरी नहीं कि डिपेंड करे कि आपको उसी साल में वो सारी चीजें मिल जाए। जैसे मैंने 2022 के लिए विजन बोर्ड बनाया था, तो कुछ चीजें मैनिफेस्ट हुई थी, कुछ चीजें नहीं हुई थी, डजेंट मैटर। बट कुछ चीजें तो हो पाई और बहुत ही जल्दी हो पाई। और 2 चीजें तो इतनी जल्दी से मैनिफेस्ट हुई कि मुझे भी ऐसा लगता है कि वास्तव में ही लगता है कि इवन होता है जादू, है ना? तभी मेरा विश्वास और ज्यादा बढ़ा इन चीजों के ऊपर। तो आपको अपना विजन बोर्ड बनाना है। अगर विजन बोर्ड बनाना नहीं आ रहा है, किस तरह से उसको हमें करना है, बनाने वाले हैं उस पर वर्क कर रहे हैं। यस, डेफिनेटली। ओके, अनिल सालू जी डायरी कह रहे हैं, सुरेश सिंह जी कह रहे हैं मेरे पास में है। सो दैट आपको अपने विजन बोर्ड को बनाना है। व्हाटएवर जो भी आपके पास में डायरी है, डायरी पे आप अपनी बना सकते हैं। एक डायरी लेकर उसके ऊपर छोटी छोटी पिक्चर्स लगा सकते हैं, लाकर कलरफुल, है ना? और उनको देखिए डेली, सुबह उठने के बाद में, शाम को सोने से पहले। इस एक्टिविटी को कीजिए, 2 से 3 मिनट की एक्टिविटी रहेगी डेली, बट उसको दोस्तों डेली कीजिए। जैसे मेरा विजन बोर्ड मेरे सामने लगा हुआ है यहाँ पे, है ना? यहाँ पे मेरा विजन बोर्ड लगा हुआ है, एक्शन प्लान बोर्ड लगा हुआ है, सो दैट मुझे जाने अनजाने में भी दिखता रहता है वो दिन में। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे इसी रूम में निकलता है, ट्रेनिंग रूम में, तो मुझे दिखता रहता है वो बार 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 बार। जब आप उसको बार बार देखेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। जैसे उन्होंने क्या कल्पना की थी उनकी माताजी ने, कि उन्हें वो मकान चाहिए था, और वो उनको मिल भी गया, क्योंकि उसने सोचा कि ठीक है मेरा मकान है, मैं इसको ऐसे साफ कर रहे हैं, ऐसे इसको हम यहाँ पर अच्छे से सामान को रख रहे हैं, ऐसे इस तरह से फर्नीचर को सजा रहे हैं। इनको विश्वास था कि मकान तो मेरा ही हो चुका है।
तो वो चीज धीरे धीरे उनके जीवन में मैनिफेस्ट होती चली गई। तो आपको भी इस तरह से करना है और डेफिनेटली दोस्तों आप कर पाएंगे। और ऐसा नहीं कि आपको एक दिन हो गया, एक वीक कर लिया, एक महीना हो गया, तो ऐसा हम क्या होता है कि लेथार्जी हो जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो एक टास्क रहेगा आपका, इस वीक का, पूरे वीक का टास्क रहेगा, सैटरडे संडे को जरूर से अपने विजन बोर्ड और विजन डायरी को बना के जरूर से उसको आप सबमिट कीजिए। क्योंकि जितना ज्यादा आप उसके ऊपर वर्क करेंगे उतना ही ज्यादा आपको फील आएगा उन एक्टिविटी को करने में। अदरवाइज खाली विजुअलाइजेशन करेंगे, बैठेंगे, नो डाउट उनसे भी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, बट विजन बोर्ड के साथ जाएंगे तो और भी अच्छे रिजल्ट आएंगे, राइट। और यस, मैं यहाँ पर आगे कंटिन्यू करना चाहूंगा। यस दीप्ति जी, आप यहाँ पर है, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टाइप इन द चैट बॉक्स वेलकम दीप्ति मैम। अभी हम वेलकम करेंगे दीप्ति मैम का। टाइप इन द चैट बॉक्स वेलकम दीप्ति मैम। जैक कैनफील्ड। फैसला करें कि आप क्या चाहते हैं, यकीन करें कि आप इसे पा सकते हैं, यकीन करें कि आप इसके हकदार हैं और यकीन करें कि यह आपके लिए संभव है। और फिर हर दिन अपनी आंखें कुछ मिनट के लिए बंद करके मानसिक तस्वीरें देखें कि आप जो चाहते हैं वह आपके पास है। इसके अपने पास होने की भावनाएं महसूस करें। इसके बाद उस पर ध्यान केंद्रित करें जिसके लिए आप पहले से ही कृतज्ञ हैं और इसका सचमुच आनंद लें। फिर अपना दिन शुरू करें और उसे ब्रह्मांड को समर्पित कर दें और भरोसा रखें कि ब्रह्मांड यह पता लगा लेगा कि उस चीज को आपके जीवन में कैसे प्रकट करना है। हम जो भी चाहते हैं हमें उसके लिए कृतज्ञता तो फील करनी ही है और उसके बारे में हम है ना विजुअलाइज करेंगे। तो जैसे कि विजन बोर्ड बना के हम उसको देखेंगे और फिर अपने मन में फील करेंगे कि हाँ ये प्रेजेंट टेंस में मतलब प्रेजेंट में ही हमारे साथ हो रहा है। तो वैसा हम जब हमारी भावनाएं भी उसी तरीके की होंगी, पॉजिटिव होंगी और हम ये महसूस करने लग जाएंगे कि हाँ ये चीज हमें मिल चुकी है, तो डेफिनेटली ब्रह्मांड हमें वो चीज कहीं ना कहीं से लाकर बहुत जल्दी हमारे सामने पेश कर देगा। रहस्य संक्षेप। उम्मीद एक प्रबल आकर्षण शक्ति है। उन चीजों की उम्मीद करें जिन्हें आप चाहते हैं, उन चीजों की उम्मीद न करें जिन्हें आप नहीं चाहते हैं। जी हाँ, जैसे अ, हम सभी ने ये चीज देखी है कि हम जिस चीज की उम्मीद करते हैं उसमें हम सोचते समय या उसको फील करते समय अगर हमारे मन में डाउट आ जाता है तो वो चीज हमें नहीं मिल पाती है। तो डाउट ना करें और उस चीज को, उस चीज के लिए मांगे, उस चीज के लिए उम्मीद करें, वो चीज आपको जरूर मिल जाएगी। कृतज्ञता आपकी ऊर्जा बदलने और जिंदगी में ज्यादा मनचाही चीजों को लाने की एक शक्तिशाली प्रक्रिया है। आपके पास जो चीजें हैं उनके लिए कृतज्ञ होने पर आप ज्यादा अच्छी चीजों को आकर्षित करेंगे। जैसे कि कोई चीज हमारे पास पहले से मौजूद है तो हम उसके लिए कृतज्ञता फील करेंगे। जब उसके लिए ग्रेटफुल होंगे तो ही हमें आगे जो हम चाहते हैं वो चीजें हमें आसानी से और बहुत तेजी से मिलेगी। हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास है उनके लिए कृतज्ञता फील नहीं करते और जो हम चाहते हैं उसको बस मांगते रहते हैं, लेकिन जो हमारे पास है पहले से उसके लिए भी हमें कृतज्ञ होना चाहिए। अपनी मनचाही चीजों के लिए पहले से ही धन्यवाद देने से आपकी इच्छाओं को भावनात्मक बल मिलता है और आप ब्रह्मांड में ज्यादा सशक्त संकेत भेजते हैं। जब हम अपनी मनचाही चीजों के लिए पहले से ही धन्यवाद देंगे ब्रह्मांड को और हमारी भावनाएं भी उसी फ्रिक्वेंसी पे होगी तो हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और ब्रह्मांड हमें वो चीज लाकर देता है। मानसिक तस्वीर देखना अपने मस्तिष्क में तस्वीरें बनाने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में आप अपनी मनचाही चीजों का आनंद लेते हैं। जब आप कल्पना करते हैं तो आप उस चीज के अपने पास होने के सशक्त विचार और भावनाएं उत्पन्न करते हैं। फिर आकर्षण का नियम उसी चीज को सच करके आपके जीवन में भेज देता है जिस रूप में आपने उसे अपने मस्तिष्क में देखा था।
जब हम विजुअलाइज करते हैं किसी चीज को, जब किसी चीज की तस्वीर हम बनाते हैं जिसे पाना चाहते हैं, तो ब्रह्मांड हमें दुगनी रफ्तार से उस चीज को ला कर देता है। आकर्षण के नियम का लाभ लेने के लिए इसे सिर्फ एक बार की घटना न बनाएं, बल्कि इसकी आदत डालें। हमें ये एक बार नहीं करना है। जब हम जैसे बुक रीडिंग करते हैं और हम जब कोई नई चीज सीखते हैं, तो हम उस दिन तो कर लेते हैं उस चीज को, लेकिन हम बार बार रोज नहीं करते। जैसे विजन बोर्ड है, वो भी हमें रोज देखना है, रोज उसको विजुअलाइज करना है। जो हम पाना चाहते हैं उसको रोज विजुअलाइज करना है, तभी वो आकर्षण की शक्ति काम करती है। हर रात सोने जाने से पहले दिन की घटनाओं को याद करें। अगर कोई भी घटना या पल आपको अच्छा ना लगे, तो उसे अपने मस्तिष्क में बदल कर उस रूप में देखें जिससे आपको वह अच्छा लगने लगे। जैसे कोई चीज हमारे पिछले दिन में बुरी हुई है, तो उसको हमको क्या करना है कि फ्रीक्वेंसी चेंज कर देनी है उसकी। कि अगर कोई गलत फ्रीक्वेंसी पे वो चीजें हुई है, तो हमें उसको पॉजिटिवली देखना शुरू कर देना है, विजुअलाइज करते रहना है, तो आपको अच्छा लगने लगेगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच दीप्ति मैम, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो आपका अभी तक का कैसा एक्सपीरियंस रहा है? आप सीक्रेट्स के बारे में या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर ये बहुत ही अच्छी चीज है, मतलब चीजें अपने आप है ना। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि बहुत है ना, मतलब छोटे छोटे ही इवेंट्स, लेकिन है ना मैंने मतलब विजुअलाइज किया और मतलब अपना उसमें विश्वास दिखाया, तो वो चीजें हुई है मेरे साथ में। तो मेरा इस पे और ज्यादा विश्वास बना है सर। और अच्छा भी लगने लगता है, हमारा मूड एकदम से शिफ्ट हो जाता है कि हाँ बहुत अच्छा फील होने लग जाता है, और हम फिर उसमें दुगनी रफ्तार से अपना जो भी काम हम कर रहे हैं तो करने लगते हैं। Yes, thank you so much and type in the chat box thank you दीप्ति मैम, thank you so that। देखिए दोस्तों, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हालांकि सभी पूरे चैप्टर का डिटेल्स होता है जो यहाँ पर संक्षेप में लिखते हैं, लेकिन इसमें लिखा है कि आकर्षण के नियम का लाभ लेने के लिए सिर्फ इसे एक बार की घटना न बनाए, बल्कि इसकी आदत डाले, एक हैबिट डेवलप कर ले, एक हैबिट को कल्टीवेट कर ले अपनी लाइफ में। बिकॉज आप अगर दोस्तों वो हैबिट डेवलप हो जाएगी, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा अलग से कि मुझे अभी विजुअलाइजेशन करना है, मुझे ग्रेटिट्यूड फील करना है, मुझे अपने विजन बोर्ड के बारे में देखना है, अपने फ्यूचर के बारे में मैनिफेस्ट करना है। तो हैबिट होती है कि जैसे मॉर्निंग में उठते हैं, हम कौन सी एक्टिविटी करते हैं? ग्रेटिट्यूड कम गेट अप एक्टिविटी करते हैं। क्या आप जानते हैं इसके बारे में? टाइप इन द चैट बॉक्स यस, या कितने लोग इसको फॉलो करते हैं? टाइप इन द चैट बॉक्स यस। ओके, वाओ, ग्रेट। काफी लोग जानते हैं, बट कुछ लोग हैं उनके शायद कमेंट्स नहीं आ पा रहे हैं। हो सकता है वो कहीं अपनी टी मेकिंग में या फिर अपने किचन के काम में एंगेज हो। स्पेशली जेंट्स, काफी काम उनको रहते हैं मॉर्निंग के अंदर, सो दैट शायद वो उधर एंगेज होंगे। यस। अभी देखिए दोस्तों, गेटअप एक्टिविटी कह सकते हैं उसको हम, ये ग्रेटिट्यूड एक्टिविटी कह सकते हैं। जैसे हम हमारी आंखें खुलती है, एक हैबिट को डेवलप करें, आप देखेंगे आपके जीवन के अंदर मिरेकल्स होने शुरू हो जाएंगे। जैसे आपकी आंखें खुलती है, अलार्म बजता है आपका, तो तुरंत से थैंक यू कहना शुरू कर दीजिए। यस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आज की इस बेहतरीन नींद के लिए धन्यवाद, इस बहुत ही अच्छे प्यारे से बेड के लिए, या जहां पर भी आप लेटते हैं। तो जो भी आपको चीजें पहली बार आंख खुलते ही दिखाई देती है अपने रूम के अंदर, वटेवर जहां पर भी आप लेटे होते हैं, तो उनके लिए आप धन्यवाद, थैंक यू कहना शुरू कर दीजिए। एटलीस्ट रैंडमली 8 से 10 चीजों को धन्यवाद कहे। आपको दोस्तों तुरंत से एक ऐसी एनर्जी फील होगी अंदर से, आपको लगेगा कि आपका यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बन रहा है, उसके साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन एक दिन करने से ऐसा होगा नहीं, लेकिन एक दिन ऐसा हो जाएगा। तो विश्वास रखें, जब आप इस एक्टिविटी को करेंगे तो बहुत ही आप खुद को पॉजिटिव महसूस करेंगे, और भी ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे, और आप और भी ज्यादा यूनिवर्स नेचर के साथ अपने कनेक्शन को बिल्ड कर पाएंगे। बिकॉज अब दोस्तों इस एक्टिविटी को मैं डेफिनेटली करता हूं, आप भी इसको कीजिए। यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कि आपको बताया नहीं जाता है, वही चीज आपको करने के लिए कही जाती है जो हम लोग करते हैं। सो दैट नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है हमारा धन का रहस्य, सीक्रेट ऑफ सम मनी, जो कहीं ना कहीं सबसे हमारा टॉप प्रायोरिटी मोस्ट भी रहता है।
पूरे फोकस के साथ इस चैप्टर के एक एक की पॉइंट्स को बनाएं। लेकिन यहाँ पर भविष्य मैम आई हुए हैं, जरूर से मैं उनके एक्सपीरियंस और उनके लाइफ के अंदर उन्होंने सीक्रेट को कैसे इम्प्लीमेंट किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे यूज किया, जरूर से उनके बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। बिकॉज जब दोस्तों देखिए, हम एक दूसरे के एक्सपीरियंस से हमें जानने को मिलता है। ओके, भविष्य मैम के जीवन में चीजें हो रही है, मैनिफेस्ट कर पा रही है, मेरे जीवन में हो पा रही है, रमेश जी के जीवन में हो पा रही है, दीप्ति मैडम के जीवन में हो पा रही है, तो महेंद्र जी को भी, सर्वेश्वर जी को, संदीप जी को भी, ज्योति जी को भी, गुंजन जी को भी, पंकज जी, हेमलता जी को भी, राजेश जी को भी, है ना, कला मानकर जी को भी ये विश्वास हो जाता है, ओके इनके जीवन में हो रही तो मेरे भी जीवन में हो सकती है। राइट? कितने लोग को ऐसा लगता है? यस मैम, वेलकम भविष्या मैम। और कैसा आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने जीवन में यूज किया, जरूर से एक बार थोड़ा सा बताइए उसके बारे में। और क्या आप यहाँ पर पार्टिसिपेंट को मैसेज देना चाहेंगे? यस प्लीज मैम। थैंक यू सो मच प्रदीप सर फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैंने तब यूज किया था जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो नियम है उसके बारे में मैं जानती नहीं थी, लेकिन मैंने प्रोसेस सही करी थी तो उसने काम किया था। अभी मैं जिस मकान में रहती हूँ वो उस मकान को मैंने मैनिफेस्ट किया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। इससे पहले मैं छोटे से घर में रहती थी 1 BHK में, और वहां पर जो मेरा किचन था उसकी विंडो के सामने दूसरे फ्लैट की दीवार थी। मैं जितनी बार किचन में, अब लेडीज ज्यादा टाइम, उस वक्त मैं कंप्लीटली हाउस वाइफ थी तो ज्यादा टाइम किचन में हमारा जाता था, तो जितनी बार मैं किचन में जाती थी हर बार मैं यही विजुअलाइज करती थी, मन ही मन ये अफर्म करती थी कि अब जो नया घर लूंगी ना, मेरी किचन की खिड़की से पूरा ग्रीनरी दिखना चाहिए और मेरा किचन इतना बड़ा होना चाहिए कि कम से कम 15 लोग किचन में बैठकर ही खाना खा पाए। और इसके साथ साथ वो जो मकान था वहां पे हॉल में ही किचन था, तो कई बार अचानक से कोई आ जाता था तो बहुत एम्बेरेंस फील होता था, हमें तो नहीं लेकिन आने वाले व्यक्ति को। तो उसके कारण मेरे मन में ये भी चलता रहता था कि जो मकान लेंगे वहां पर हॉल इस प्रकार से होगा कि किचन से कुछ भी नहीं दिखाई दे। और अभी आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा जो मकान नया जो मैंने लिया था बाद में, अभी जिसमें मैं रहती हूँ, बिल्कुल उतना बड़ा किचन है कि वहां पर 20 लोग आराम से बैठकर खाना खा सकते हैं। और मेरी किचन की विंडो से, क्योंकि पीछे ही पार्टी प्लॉट है, तो पूरा ग्रीनरी दिखता है। और मेरे 3 बेडरूम है, तीनों तीनों बेडरूम कुछ इस प्रकार से है और किचन भी इस प्रकार से है कि वहां से हॉल में बैठे व्यक्ति को कुछ भी पता नहीं चलेगा कि किचन में कौन है, बेडरूम में कौन है, कुछ इस प्रकार से वो बना हुआ है। तो जितना हम क्लियरली अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूनिवर्स में मैसेज देते हैं कि मुझे ऐसा ही चाहिए, तो उस प्रकार से चीजें मैनिफेस्ट होती है। और दूसरा जो मैं अनुभव बताना चाहती हूँ वो मेरी मदर्स का है। मैं जो गर्भ संस्कार कोच हूँ, तो मैं प्रेग्नेंट मदर्स जो है उनको विजन बोर्ड बनाती हूँ कि आपको कौन कौन से गुणों वाला बच्चा चाहिए, उन गुणों से रिलेटेड तस्वीरें वहां पर लगाएं कि विवेकानंद जैसा बच्चा चाहिए तो विवेकानंद की तस्वीर लगाएं और सोचे कि विवेकानंद के अंदर जो गुण है वो मेरे बच्चे में भी है। और आप यकीन नहीं करेंगे, ये तो गुण तो बाद में दिखेंगे लेकिन फिजिकल जो दिखना चाहिए वो सेम टू सेम बच्चा जैसा फोटो बेबी का लगाया है, सेम टू सेम फोटो वाला बेबी उनका है। अगर प्रदीप सर मुझे शेयरिंग ऑप्शन देते हैं तो मैं अभी यहाँ पर वो दिखा भी सकती हूँ कि कैसे मेरी मदर्स ने वो फोटो लगाई थी बेबी की और सेम टू सेम दिखने वाला बच्चा उन्होंने मैनिफेस्ट किया है। यस यस क्या आप मुझे शेयरिंग ऑप्शन दे सकते हैं? अगर टाइम है तो मैं दिखा दूं। यस, आपके पास में शेयरिंग ऑप्शन, आप शेयर कर सकते हैं भविष्य मैम। हाँ नहीं सर, शेयरिंग ऑप्शन नहीं आ रहा है सर। वन लेट मी, आपको मैं को होस्ट बना देता हूँ सो दैट आपके लिए इजी हो जाएगा। यस प्लीज नाउ। ओके, दोस्तों ध्यान से समझिए, देखिए इस एक्टिविटी को, है ना। भविष्य में एक बहुत ही ग्रेट गर्भ संस्कार कोच है और वे बहुत हजारों लोगों की मदद कर रही है और पूरी तरह से इन्होंने ऑफलाइन में आज से नहीं, काफी समय से अपनी जर्नी को शुरू किया हुआ है। तो दैट इसको ध्यान से समझिए, आप भी इन चीजों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, व्हाटएवर जो भी आप चाहते हैं।
ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मैम आई ऑलवेज विश माई चाइल्ड आईज वुड बी लाइक दिस। जो ऊपर फोटो है, ठीक है, और ये उनका बच्चा है, सेम टू सेम आंखें हैं उस बच्चे की। राइट। कुछ और भी दिखाऊंगी मैं फोटोज। ये एक, यहाँ पे भी उन्होंने विजन बॉडी लगाया था कि ऐसी आंखों यहाँ पर पेरेंट्स की आंखें जो थी वो ब्राउन थी, लेकिन उनकी इच्छा ये थी कि ग्रीन आंखों वाला बेबी आ जाए, तो उन्होंने ग्रीन आंखों वाला बेबी भी पाया है। ये उनका टेस्टिमोनियल है। और अभी अमेज हो जाएंगे आप इन फोटोज को देखकर। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जस्ट बिकॉज ऑफ विजुअलाइजेशन। यहाँ पे किसी को पता चल रहा है ओरिजिनल बेबी कौन है और फोटो कौन सा है? ये विजुअलाइज किया था, ये जहाँ पे मैं कर्सर बता रही हूँ, और ये उनका बेबी है। एक और फोटो, ये देखिए, अगर लिखा नहीं होता कौन सा विजुअलाइजेशन कौन सा एक्चुअल पता भी नहीं चलता। ठीक है, तो ये मिरेकल्स होते हैं। ये देखिए एक और, देखिए ये फोटो में भी ऐसा ही है ना, ये फोटो को विजुअलाइज किया था और उनका बेबी सेम टू सेम ऐसा दिखता है। और ये देखिए, ये उसी बच्चे की फोटो हो, इतना सेम टू सेम दिखता है। तो दोस्तों ये फिजिकल लेवल पर अगर हो सकता है तो इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी हो सकता है। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप सब कुछ पा सकते हैं, सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजें ही नहीं। मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए इसलिए बोला जाता है कि वो मैनिफेस्ट होती है तो वो दिखता है तो हमारे ब्रेन को वो यकीन आता है। और यहाँ पर यकीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई छोटी सी चीज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जब हम पा लेते हैं तो उसके ऊपर हमारा विश्वास बढ़ता है और फिर हमारे अंदर वो पावर क्रिएट होता है कि उसी को यूज करके हम फिर बड़ी चीजें भी हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हैं। थैंक यू सो मच सर, मुझे इतना ही बताना था। यस, थैंक यू सो मच। और सो दोस्तों देखिए, आप अपने सामने देखिए लाइव इन चीजों को, टाइप इन द चैट बॉक्स MPTY टू भविष्य मैम, MPTY टू भविष्य मैम। और आप भी दोस्तों इन चीजों को कर सकते हैं, अपने जीवन के अंदर पा सकते हैं सभी चीजों को, डजंट मैटर। और आई थिंक कई लोग भविष्य मैम की कम्युनिटी से भी यहाँ पर रहते हैं, सो दैट उनको और भी ज्यादा अच्छे से वो यहाँ पर ये चीजें हुई होगी। यस, रमेश विश्वकर्मा जी जोर से एक टेस्टिमनी आपका भी लेना चाहेंगे, आपने किस तरह से इन चीजों को अपने मैनिफेस्ट किया, बिकॉज आपका जो डेडिकेशन कमिटमेंट देख पा रहा हूँ, मतलब हमें भी इतना कुछ सीखने को मिलता है रमेश जी आपसे, कि आप अपने रिटायरमेंट के समय अपनी लाइफ को आराम से एंजॉय कर सकते थे, पेंशन के साथ में अच्छा आपको फंड मिला है, उसको आपने इन्वेस्टमेंट किया है, लॉट्स ऑफ अर्निंग्स आपकी आ रही है। बट फिर भी देखिए दोस्तों, एज की इस पड़ाव में आकर एक जो सीखने का जुनून है, अपने जीवन में आगे बढ़ने का, कुछ करने की ललक है अपने देश के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, तो डेफिनेटली वो रमेश जी से हम सीख सकते हैं, बिकॉज ऑफ वे ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हो चुके हैं, राइट। और उनका भी सब कुछ अच्छे से चीजें सेटल है, बट उनके अंदर जो सीखने की भावना है, आई थिंक अगर ये बच्चों के अंदर आ जाए तो बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। यस रमेश जी। थैंक यू प्रदीप सर, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरे जीवन में सर, मैंने 2004 में मेरा ऑफिस एक्चुअली ट्रांसफर होके वापिस से महसाणा गया था। तो उस समय मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। मेरा नया ऑफिस इस्टेब्लिश होने में बहुत समय लग गया था, गवर्नमेंट प्रोसेस होने में। तो मेरे को 7-8 महीने की सैलरी नहीं मिली थी। तो उस समय मेरे को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ा। बच्चे हायर एजुकेशन के लिए पढ़ते थे बेंगलोर में, रेंटल बेसिस पे, गवर्नमेंट क्वार्टर्स नहीं थे तो रेंटल बेसिस पे रहना पड़ता था, और बच्चों के एजुकेशन और दूसरी सब चीज़ें प्रॉब्लम बहुत फेस कर रहा था। तो उस समय एक्चुअली मैं महसाणा में मकान लेना चाहता था, लेकिन हमारी मिसेस ने मना किया, बोला नहीं महसाणा में क्यों रहेंगे, यहाँ पे हम वापी में रहते थे तो वापी में घर बना लेते हैं।
तो मेरा वहाँ प्लाट था लेकिन वहाँ पे नहीं बनाया, उस समय ट्रांसफर हो गया, बनाने की तैयारी थी तो वहां से ट्रांसफर हो गया। तो उस समय बहुत क्रिटिकल पोजीशन क्रिएट होती थी। तो उस समय मैं सोचता था, बच्चे लोग बोले कि पापा बड़ौदा में मकान लेंगे तो अच्छा रहेगा, सेंटर पड़ता है तो वहां से अपने को एमपी में जाने के लिए भी सब बहुत अच्छा रहेगा। तो उस समय 1-2 साल मैं बहुत परेशान रहा। ऐसी पोजीशन थी, मैं बार बार महसाणा से बड़ौदा आता था मकान लेने के लिए, देखने के लिए कौन सी लोकेशन में लिया जाए, कैसा किया जाए। तो उस समय बहुत सारा प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा था। ऑफिस का वर्क भी इतना ज्यादा था कि वहां से निकल पाना बहुत मुश्किल रहता था, बिल्कुल रात दिन काम चलता रहता था। तो इतना मैनेज करके सब चीजों को करना बहुत बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा था उसमें। तो उस समय मैं बहुत समय, बच्चे चाहते थे इसलिए मैं सोचता था कि बड़ौदा में मकान कैसे ले लें, कैसे ले लें। तो उस समय की घटना, मैं 2004 में ये सब प्रॉब्लम फेस किया और बड़ौदा में मकान लेने के लिए मैं बहुत सोचा। तो उस समय 2010 में मैं यहाँ बड़ौदा में मकान लिया। तो कहने का मतलब विजुअलाइजेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है मालूम नहीं। तो ये सब चीजें कहाँ से हुई, 2-3 बार, मैं कितनी बार यहाँ हर संडे को मैं आता था बड़ौदा, और यहाँ जाके मैं घूम घाम के पूरी तरह यहाँ का वो सब देख के वापस चला जाता था। लेकिन 2010 में मेरे साथ एक घटना घटी। तो कहने का मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो मैं भी बिल्कुल नहीं जानता था। मैं तो पूरी तरह गवर्नमेंट की सेवा में ही लगा रहा पूरी जिंदगी, जरा भी फैमिली के लिए भी समय नहीं मिला। हर प्रोजेक्ट में बस रात दिन ही काम चलता था, तो वहां लगे रहना पड़ता था, बिल्कुल समय तो बिल्कुल मिलता ही नहीं था। तो अभी कहने का मतलब मैंने अपनी जो प्रॉब्लम फेस किया उसके बेसिस में मैंने डिसीजन लिया कि एक्चुअली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को या दूसरे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इस प्रॉब्लम को मैंने फेस किया, तो इससे निकलने के लिए मैंने सोचा कि अभी कुछ तो रिटायरमेंट के बाद अभी क्या करने का। मोस्टली होता क्या है कि सब एम्प्लॉय जो होता है रिटायरमेंट के बाद तो अपना जीवन ऐसे व्यतीत करता है, सिंपली कुछ भी नहीं करता है। और मेरे जीवन में तो कितने फ्रेंड्स हमारे सब हैं, इवन हमारे बारे में बस कल्पना करते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये कैसा पागल हो गया है, ये क्या चीजें करता है। लेकिन उनको ये नहीं मालूम है, और उनके साथ हम ज्यादा वो भी नहीं करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय में इनका माइंडसेट जो इस तरह से डेवलप हो जाता है, इतना बेकार हो जाते हैं कि कुछ करने जैसे रहते ही नहीं है। तो मैं सोच रहा था कि कुछ ऐसा कर पाऊं या कर जाऊं जो दूसरों के लिए थोड़ा प्रेरणा स्रोत बने, या लोगों की हेल्प कर सकूं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इस इंडस्ट्री में आया। डेफिनेटली मैं 1 साल से इस ट्रेनिंग कोचिंग मतलब गुरुकुल से जुड़ा हुआ हूँ, और 5-6 महीने में थोड़ा दूसरी भी कोर्सेस अटेंड किया। तो डेफिनेटली सर, बस यही उद्देश्य से मैंने देखा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो मेरे जीवन में भी वर्क किया। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो कि अनजाने में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम किया। लेकिन मैं सीक्रेट और ये बुक, मैं वैसे जब भी टाइम मिलता था तो मैं घर में हमेशा पढ़ता रहता था बुक। लेकिन अभी सीक्रेट और दूसरी बुक अभी पढ़ना मैं चालू किया हूँ इस 1.5 साल के पीरियड में। वाओ, थैंक थैंक यू यू सो प्रदीप मच, सर, थैंक यू थैंक यू सर। सो मच रमेश जी। देखिए दोस्तों, इनका प्रयास है कि जीवन में जब हम रिटायरमेंट हो जाते हैं, वटेवर जो हमारी मेंटेलिटी होती है कि हम अपने जीवन में जब चाहे वो सब चीजों को कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपके सामने तो बहुत ही एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। एमपीटीवाई टू रमेश सर जी, यस, एमपीटीवाई टू रमेश सर जी, ईच एंड एवरी टाइप इन द चैट बॉक्स। बिकॉज दोस्तों आसान नहीं होता है, एज के इस पड़ाव में आकर हेल्थ इश्यूज होते हैं, बहुत सी सारी चीजें रहती है, और कहीं ना कहीं एक माइंडसेट हो चुका होता है, ठीक है भाई बच्चों सेटल हो गए, सारी चीजें हमने कर लिया लाइफ में, अभी तो हम रिटायर हो गए, है ना, गवर्नमेंट ने भी हमें रिटायर कर दिया है। तो रिटायर नहीं होना है ना, यानी कि फिर से जो आप टायर्ड हुए हैं उसको आपने अलग कर देना है, फिर से एक नई शुरुआत करना है। तो वही लीजेंड बनते हैं, वही अपने एग्जाम्पल लाइफ में सेट करते हैं। अभी आपने सुना रमेश जी के आपने बातों से कि जो उनके साथी है या अड़ोस पड़ोस में रहने वाले हैं, वो कहते हैं पता नहीं क्या पागलपन है, क्या कर रहे हैं। इट मीन्स बहुत अच्छी जर्नी जा रही है, राइट। अगर कोई आपको पागल कहता है, समझ लीजिए दोस्तों, वाओ, आप बिल्कुल सही रास्ते पर है ना। तो ये पागलपन जरूरी है, ये जिद, ये कमिटमेंट, डेडिकेशन जरूरी है आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और यस, मैंने इसलिए दोस्तों इस चैप्टर को इसलिए रोक लिया था कि इसको जब हम कंटिन्यू करेंगे कल, जो हमारा ये मनी से रिलेटेड है, सो दैट ये थोड़ा सा एक फ्लो में जाएगा, नहीं तो फ्लो ब्रेक हो जाता है, हमारा फ्लो ब्रेक हो जाता है। तो इसलिए मैंने इस चैप्टर को थोड़ा सा रोक लिया, इसलिए आज हम एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं। उसके साथ साथ देखिए दोस्तों, आपको सीखने को चीजें बहुत मिलेगी। भविष्य मैम जी ने कहा, यहाँ पर रमेश विश्वकर्मा जी है, वॉट एवर लॉट्स ऑफ पीपल हमारे यहाँ पर इस कम्युनिटी का पार्ट है, हमारे ट्रेंड्स गुरुकुल प्लेटफॉर्म का पार्ट है। तो जरूर से अगर आपने अभी तक भी डिसीजन नहीं लिया है, तो जरूर से आप उसको ले सकते हैं और खुद को ग्रो कर सकते हैं।
यस नरेश जी। यस सर। एक्चुअली अभी हमने जितनी चीजें पढ़ी हम उसी के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि जैसे यहाँ पर बताया गया है कि विजन बोर्ड आपको बनाना है, बट विजन बोर्ड बनाने के साथ आपको विजुअलाइज करना है। और विजुअलाइज कैसे करना है? आपको इमोशन के साथ, क्योंकि आपका इमोशन जब तक नहीं दिखेगा वो चीज मैनिफेस्ट नहीं होगी। जैसे आपको कहा है आपको हंसना है, तो आपको हंसना है, ऐसा नहीं आप ऐसा मुंह करके बैठे हाँ 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 हाँ, क्योंकि अधिकतर लोग यही करते हैं। उन्हें किसी चीज को, जैसे उन्हें गाड़ी चलाना है और गाड़ी चलाने का अनुभव उनको जिस तरीके से लेना है वो उस तरीके से नहीं लेते, एकदम बैठे हुए रहते और धीरे धीरे। दोस्तों आपको पूरी तरीके से विजुअलाइज करना है, उसके अंदर घुस जाना है आपको। क्योंकि मैं देखता हूँ ना काफी सारे लोगों के चेहरे उतरे हुए रहते हैं, जब हंसने की एक्टिविटी करवाई जाती है तो उनके चेहरे उतरे हुए रहते हैं, बस मुंह खुला हुआ रहता है, हाँ हाँ, बस इस तरीके से करते। और काफी सारे लोग पूरे दिल से हंसते, पूरा खिलखिला के हंसते। तो दोस्तों आपको पूरा खिलखिला के हंसना है। जैसे मैंने आपको कहा ना कि आप एक बच्चे को देखिए, आपको अगर कुछ भी करना है ना तो एक बच्चे को देखिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए उसे देखते रहिए, कुछ मत करिए, उसको देखते रहिए। आप देखिएगा कि वो जीवन कितने अच्छे तरीके से जीता है, आपको मजा आ जाएगा उसको आप देखोगे तो। मतलब उसको किसी चीज का कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई चीज नहीं होती है। और हमको सेम बच्चे जैसा ही करना है। क्यों? क्योंकि देखो अगर हम जीवन में, यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बता रहा है आपको कि आप अगर खुश रहने की चीजों के ऊपर फोकस करोगे तो डेफिनेटली आप खुश होगे। अगर आपका फोकस ही पुरानी चीजों के ऊपर है, आपका फोकस ही अगर आप किसी ऐसी चीज के ऊपर कर रहे हो जहां से आपको तकलीफ हो रही है, जहां से आपका फोकस दुख के ऊपर जा रहा है, तो डेफिनेटली वही चीज आपकी लाइफ में आना है। तो आपका जो फोकस है ना उसको पूरी तरीके से खुशी के ऊपर लेके आ जाइए। आपको देखना भी कोई चीज है, आप अगर सीरियल देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, तो ऐसी मूवी देखे जहां से आपको हंसने के लिए मिले, जहां से आपको खुशी मिले। क्योंकि आप अगर उसको खुशी के साथ में अगर महसूस करोगे तो डेफिनेटली वो आपके साथ में होगी। और एक छोटी सी एक्टिविटी हम कल के लिए, एक छोटी सी एक्टिविटी करने वाले हैं। क्या आप लोग रेडी है? छोटी सी एक्टिविटी हम कल करेंगे, क्योंकि सभी ने पंच महाभूतों के बारे में सुना होगा, पंच महाभूत के बारे में सुना है। और हम जो भी हमारी विश होती है, जो भी हम चाहते हैं जीवन में, अगर हम उस पंच महाभूत के साथ में, जैसे अग्नि, वायु, जल और आकाश के साथ में अगर उसको मिक्स कर देते, तो वो जो हमारा, जो चीजों को हम पाना चाहते वो डेफिनेटली बहुत जल्दी से हमारी लाइफ में आ जाती है। क्योंकि ये मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ है। और प्रैक्टिकली जो चीज व्यक्ति करता है और वहां से जो रिजल्ट आता है, जैसे हम यहाँ पर मैम ने कहा, भाविशा मैम ने कहा, रमेश सर ने कहा, तो ये प्रैक्टिकल चीजें, ये प्रैक्टिकल चीजें हम देखो, पढ़ना एक अलग चीज हो गई, हम पढ़ के सोच लिया हमने, ठीक है, हमारे माइंड में वो चीज तो आ गई, बट जब तक हम उसे प्रैक्टिकली नहीं करेंगे वो चीजें हमारे जीवन में मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगी। तो हमको विजुअलाइज करना है और उसको प्रैक्टिकली इस तरीके से करना है कि वो हमारे पास में आ चुकी है। तो हम कल एक एक्टिविटी करने वाले जिसके अंदर ये हमारे जो भी लक्ष्य है, जो भी हमारा मिशन है, जो चीजों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, जो चीजों को हम पाना चाहते हैं, वो पूरे पंच महाभूतों के अंदर हम भेजने वाले हैं। और वो किस तरीके से भेजेंगे, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। एक छोटा सा आपको बाउल रखना है, कांच का नहीं रखना है, ठीक है, एक बाउल रखना है, एक पेपर आपको लेना है, आपके एक मेज बॉक्स आपको साथ में रखना है। ये 3 चीजें आपको साथ में रखना है। तो हम इस पंच महाभूत के अंदर अपनी जो भी अपनी विश है उसको हम वहां तक कैसे पहुंचा सकते हैं, वो एक्टिविटी हम कल करने वाले हैं। और सभी को आशा करता हूँ कि बहुत ही मजा आ रहा होगा, बहुत ही अच्छी चीजें सीखने के लिए मिल रही होगी। तो दोस्तों जरूर से देखिए, इसे पढ़ने के बाद में इम्प्लीमेंट जरूर करिए। आप जो भी चीज पढ़ रहे हर दिन, देखो ये चीजें जैसे प्रदीप सर ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, हमीदा मैम कर रहे हैं, दीप्ति मैम कर रहे हैं, अनिल सर का आ जाता है, भाविशा मैम का आ जाता है। तो दोस्तों क्या आप आपके जीवन में नहीं पाना चाहते? आप यहाँ पर इतना समय दे रहे, मीन्स आप जीवन में कुछ ना कुछ तो पाना चाहते, तभी आप आपका समय दे रहे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपना समय ऐसे नहीं देता है,
उसको वहां से अगर कोई चीज मिलेगी ना सीखने के लिए, तभी वो अपना समय देता है। तो आप अगर उस चीज को पाना चाहते, आप उसको उसके लिए अगर इतना समय आपका दे रहे, तो वहां पर आप दिखाइए, क्योंकि कहा जाता है ना, जब तक कोई चीज दिखेगी नहीं वो बिकेगी नहीं। ये चीज आपने देखा है। शोरूम को क्यों सजा के रखते हैं? क्योंकि जितना सजेगा उतना वहां से वो चीजों को बिकेगा। ठीक है, तो वैसे हमारे जीवन में यहाँ पे लॉ ऑफ नेचर यही चीज तो कह रहा है आपको कि आप इस हद तक उसकी आदत डालो कि वो आपके सामने प्रकृति पेश ही कर दे कि हाँ ये ले भाई, आपने जो मांगा वो चीज ले लो। आपको उस हद तक ये करना है। तो जो भी एक्टिविटी, हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। आपके रोज आप ऐसे 10 ग्रेटिट्यूड या 5 ग्रेटिट्यूड सुबह लिखकर आप ग्रुप में डाल दे, क्योंकि जितने लोगों के पास पहुंचेगा ना उतना वो पॉजिटिव होते जाएगा। तो आप ग्रुप में, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। आप खुद ग्रुप में रोज 5 ऐसे ग्रेटिट्यूड बना के सुबह उठकर डाल ले, मतलब उसकी आदत डाल ले, सुबह उठे। क्योंकि ये हमारे लिए नहीं है दोस्तों, हम चाहते, एक्चुअली हमें पता है कि हम अगर आपके ऊपर, यहाँ पर प्रदीप सर को पता है, भविष्य मैम को पता है, इवन सारे गुरुकुल के सभी लोगों को पता है कि स्टार्टिंग में हम 1 महीना 1.5 महीना क्यों पुश करते हैं। उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है, क्योंकि व्यक्ति का माइंडसेट नहीं बना होता है। और एक बार जब आपका माइंडसेट बन गया ना, तो हमें आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप मेडिटेशन करिए, आप विजुअलाइजेशन करिए, आप अफर्मेशंस करिए, क्योंकि आप खुद करने लगोगे। क्योंकि हमारा अभी तक का जो पैटर्न बना है वो पैटर्न 1.5 महीना 1 महीने के बाद अब जो पैटर्न बनने वाला है उससे आप डेफिनेटली आगे करने वाले हो। इसी वजह से हम 1 महीना 1.5 महीना पुश करते, हर पर्सन को पुश करते, क्योंकि पता है एक बार उसके दिमाग में घुस गया तो अगली बार हमको बोलने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक करेगा। तो दोस्तों आदत डालो, क्योंकि जब तक आप आदत नहीं डालोगे वो नहीं होगा। आप कहीं भी हो, जैसे ऑफिस में हो, तो इतना समय तो हर किसी को मिलता है, 1 मिनट का समय हर किसी को मिलता है। 1 मिनट आप लिख लो कि आज आपको क्या सीखने के लिए मिला, या 2 से 3 ग्रेटिट्यूड लिख लो, 1 से 2 लाइन में अफर्मेशन लिख लो ऐसी, और उसको डाल दो। आप ऑडियो के फॉर्म में डाल सकते हैं कि आज का मेरा अफर्मेशन है कि आज का सुबह उठे, हेलो दोस्तों मेरा नाम नरेश वानखेड़े और मेरे आज के जो अफर्मेशन है वो खुद के लिए मैंने आज ये अफर्मेशंस बोले कि आज का मेरा दिन बहुत ही अच्छा रहेगा, मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, पैसा मेरी ओर बहुत आसानी से अट्रैक्ट होता है और मेरे हर दिन की शुरुआत बहुत आसानी से होती है, मैं अपने जीवन में जो पाना चाहता था वो पाने लगा हूँ। बस ये आपने वॉइस मैसेज में भेज दिया तो वो क्या है दोस्तों, आपके माइंड में स्टोर हो, और आपके माइंड में एक बार स्टोर हो गया ना तो आपके माइंड को एक बार पैटर्न मिल जाएगा। आपको सुबह उठने के लिए किसी को नहीं बोलना पड़ता है। आपको आप जब ब्रश करते हो कोई नहीं बोलता है कि बेटा उठ जा ब्रश कर ला। बचपन में आपको बोला जाता है बेटा उठो ब्रश करो, बोला जाता है ना, बेटा स्कूल जाओ, बेटा काम पे जाओ। उसके बाद में आप जब एक बार जॉब पे लग जाते, क्या आपको बोला जाता है कि बेटा जॉब पे जाओ? आप खुद जाओगे? आपको बोला जाता है कि बेटा कभी ब्रश करो? नहीं, आप खुद करोगे, क्योंकि पता है ना कि पैटर्न, आपके माइंड का पैटर्न बन चुका है, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसकी भी उसी तरीके से प्रैक्टिस करिए कि आपके डेली जीवन में, आपके लाइफ में आ जाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छे से डिटेल में यहाँ पे नरेश जी ने बताया। जो दोस्तों इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। टाइप इन द चैट बॉक्स थैंक यू नरेश जी, टाइप इन द चैट बॉक्स थैंक यू नरेश जी। और उसके साथ साथ खुद को भी अनम्यूट करेंगे और एक बहुत ही ग्रेट लाफिंग एक्टिविटी करेंगे, उसके साथ शुरुआत करेंगे। देखिए दोस्तों, जीवन को थोड़ा सा खुलने दीजिए, है ना, ओपन कीजिए इस लाइफ को, है ना। अभी कुछ लोग सोचेंगे हंसे ना हंसे कैसे करे। देखिए दोस्तों, कई लोग को हंसी नहीं आएगी, और जबकि हमें नेचुरल हंसी आती है, कोई जबरदस्ती हंसी वाली नहीं होती। और जब हम एक दूसरे के फेस एक्सप्रेशन को देखते हैं तो उसके साथ तो मजा आ जाता है ना। तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड ओपन योर कैमरा फॉर एटलीस्ट 10 to 15 सेकंड। यस, अभी एक्टिविटी करेंगे, लाफिंग एक्टिविटी 5 to 10 सेकंड की। यस, 1 2 3 गो, रेडी सेट।
Thank you.